हेलो माय फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर जो हमारी सेक्शन 5 to 16 को कवर करती है। पिछली वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ सेक्शन 4 तक, ठीक है। उसमें आया था प्रीलिमिनरी और उसके दूसरे इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, या फिर शेल में प्रिज्यूम थी और कंक्लूसिव प्रूफ था, ठीक है। आइए हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। हमारे पास सेक्शन 5, एनी एविडेंस विल बी गिवन इन द कोर्ट ओनली फॉर टू थिंग्स, कि मतलब दो चीज़ों के बेसिस पे किसी भी तरीके से कोर्ट में कोई भी एविडेंस माना जाता है। पहला तो कि फैक्ट इन इशू किस बेसिस पे इशू किया गया है उस फैक्ट को, रेलेवेंसी क्या है उसकी, रेलेवेंट है या नहीं है। देखिए, एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ एन एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स विच आर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट एंड नो अदर्स, की जो रेलिवेंट होगा कोर्ट उसी को मान्यता देगा। ये नहीं कि हर कोई फैक्ट किसी ने भी कुछ भी रख दिया वही मान लिया जाएगा। उसके बाद हमारा सेक्शन 6 क्या कहता है, फैक्ट्स विच टो डो नोट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट वेदर दे अकर्ड एट सेम टाइम एट और डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस पे, ठीक है। कि मतलब उसमें ये देखा जाएगा कि जो भी एविडेंस दिया है वो किस बेसिस पे दिया है, किस सिचुएशन में दिया गया है। उसके बाद आता है सेक्शन 7 की एनवायरनमेंट ऑफ फैक्ट्स, जो क्या कहते हैं, फैक्ट्स विच आर कनेक्टेड विद द ओकेजन कोज इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स ऑफ और कोज इन फैक्ट्स इन इशू, कि मतलब कि वो किस चीज़ से बेसिस है, कि फैक्ट इन इशू जो हैं और या फिर रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। डिफरेंट चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है, कि किसी भी चीज़ को कंसीडर करने के लिए जैसे ओकेजन, कोज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी, स्टेट ऑफ माइंड, किस तरीके से कि इन सब चीज़ों के बेसिस पे वो कोर्ट में इशू किए गए हैं। अब है हमारा सेक्शन 8, जो क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट। एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, कि उसने किसी भी फैक्ट को रेलिवेंट तभी माना जाएगा, मतलब उसका मोटिव क्या है किसी भी काम को करने का, किसी भी फैक्ट को करने का, या फिर उसने किस तरीके की प्रिपरेशन की है किसी भी क्राइम को करने के लिए, किसी भी फैक्ट को उसी के बेसिस पे जज किया जाएगा कि वो रेलिवेंट है उस केस के लिए या नहीं। द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन और एन ऑफेंस अगेंस्ट whom हैज़ बीन कमिटेड एंड देन दे प्रोसीडिंग, मतलब उसके खिलाफ तभी प्रोसीडिंग होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 9, जो क्या कहते हैं, मेक द फॉलोइंग फैक्ट्स रेलिवेंट, की किसके बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे कौन से फैक्ट्स को फॉलोइंग फैक्ट्स के बेसिस पे माना जाएगा। फर्स्ट, विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस, मतलब पहले एक्सप्लेन करेंगे उसको, इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर सपोर्ट और रिबर्ट एंड इन्फ्लुएंस सजेस्टेड बाय फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट, मतलब इन दोनों में सपोर्ट करेंगे कि ये फैक्ट मतलब उस लायक है या नहीं। फिर एस्टेब्लिश करेंगे आइडेंटिटी पर्सन की, फिर उसके बाद फिक्स कर देंगे टाइम एंड प्लेस की जहाँ पे वो ऑफेंस कमिट हुआ है, उस प्लेस को या फिर उस टाइम को जिस समय हुआ है वो। विच शोज द रिलेशन ऑफ पार्टी दैट बाय हुम द फैक्ट हैज़ बीन ट्रांजेक्टेड एंड पर्सन, मतलब कि जो पार्टीज उस केस से रिलेटेड हैं उनको बीच में लेकर आएंगे, उनका रिलेशन शो करेंगे या फिर उन्होंने काम किया क्यों है, उनका पर्पस शो करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्शन 10, रीजनेबल ग्राउंड्स। रीजनेबल ग्राउंड्स में क्या आता है, वेयर देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट 2 और मोर पीपल हैव कमिटेड क्राइम टुगेदर, कि उन्होंने 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ मिलकर क्राइम किया है, ठीक है। फिर उसके बाद when 2 or more person commit an actionable wrong anything said done or written by anyone of such person, कि उन्होंने जो भी कुछ किया उसके हिसाब से उन्होंने पुलिस की मारपीट के दौरान उसमें बयान दे दिया, या तो रिटर्न में या फिर कोई एक्ट करके, तो वो प्रूफ माना जाएगा उस केस में, ठीक है। उसके बाद 11th क्या कहता है, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट, कि जो फैक्ट्स हैं वो रेलेवेंट नहीं है फिर भी रेलेवेंट है, ठीक है, इफ़ दे आर इनकन्सिस्टेंट विद एनी एक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। And second, if in connection with other facts they make the existence or non-existence of any issue or a relevant fact or highly probable or improbable, तो इसमें ये क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने मर्डर किया, तो उस सिचुएशन में ये देखा जाएगा उसका एग्जिस्टेंस कहाँ था, वो उस टाइम था कहाँ, वो वहाँ पे अवेलेबल था या नहीं था, तभी उसको फैक्ट माना जाएगा कि रेलेवेंट है या नहीं है। फिर उसके बाद सेक्शन 12 क्या कहता है कि क्लेम फॉर डैमेजेस। क्लेम्स फॉर डैमेजेस में क्या है कि इन सूट्स विन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड एनी फैक्ट विच विल एनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस
विच ought टू बी अवॉइडेड इज रेलेवेंट, कि किसी भी केस में जितना भी नुकसान हुआ है केस उसके हिसाब से ही डैमेजेस का कंपनसेशन मतलब अमाउंट दिलवाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है ये सेक्शन 13 जो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम मतलब एग्जिस्टेंस दिखाता है कि इफ़ एनी पर्सन रिकॉग्नाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू हिज राइट्स एंड कस्टम्स कैन क्रिएट एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंगली देन दैट फैक्ट्स विल बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। मतलब अगर किसने अपनी पूर्वजों की प्रॉपर्टी चला रखी है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा उसके फैक्ट्स के बेसिस पे। फिर उसके बाद स्टेट ऑफ माइंड एंड इंटेंशन सेक्शन 14 कहता है फैक्ट्स showing the existence of state of mind such as intention, knowledge, good faith, negligence, restless, ill will or गुडविल टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, कि उसने एक फैक्ट मतलब एक केस में उसने कुछ भी किया है कि कुछ भी एक्ट किया है किसी नॉलेज से किया, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, दिमाग किस तरीके का चला रहा था, उल्टा चला रहा था, सीधा चला रहा था, बिहेव कैसा कर रहा था, उसकी गुडविल क्या है, मतलब उसके बेसिस पे सब कंसिडर किया जाएगा फैक्ट्स को। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्शन 15 एंड 16। सेक्शन 15 क्या कहता है डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू एक्सीडेंटल एंड इंटेंशनल, और फिर 16 क्या कहता है इफ एनी मैटर इज इन कोर्स ऑफ बिजनेस। 16 में क्या है मतलब कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है वो सुपारी लेके सिर्फ मर्डर करता है, ठीक है, वो मर्डर करता है वो तो उसका बिजनेस हो गया, मतलब एक बहुत हाई लेवल का क्रिमिनल है, ठीक है, तो वो उसका बिजनेस का पार्ट है कि वो पैसे ले रहा है और मार दे रहा है, पैसे ले रहा है और मार दे रहा है, पैसे ले रहा है चोरी करवा दे रहा है, पैसे ले रहा है किसी को मतलब थ्रेटन कराना, किसी पे अजूल कराना, ठीक है, वो सब उसके बिजनेस का पार्ट है। तो ये सेक्शन 16 कहते हैं हमें कि ये बिजनेस का कर रहा है, तो ये भी फैक्ट्स कंसीडर किए जाएंगे कि वो बार बार कर रहा है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल यार, एंड सजेस्ट करो कोई नया टॉपिक कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।